हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैन कार्ड को लेकर। इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है वो समस्या है, जिसके कारण से अभी तक जो है आप लोगों का पैन कार्ड यहाँ पर नहीं बन पाया। तो यहाँ पर जो आपका समस्या है उसका यहाँ पर समाधान जवाब विभाग की तरफ से किस तरीके से दिया गया है उसको लेकर जो है बात करने वाले हैं। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट के पास कैंसिल चेक अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक जो है पैन कार्ड यहाँ पर नहीं बनवा पाए हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं कि ऑलरेडी आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में क्या है कि आप लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी आप लोग के पास पहले से यहाँ पर पैन कार्ड यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है उसको लेकर बात करने वाले हैं। बाकी यहाँ पर डीडीओ कोड आपको किस तरीके से प्राप्त करना है उसको लेकर भी जो है वो देखेंगे। मतलब यहाँ पर बेसिकली पैन कार्ड को लेकर जो कुछ भी आपका यहाँ पर XYZ समस्या फिर डाउट या फिर कंफ्यूजन होगा, हर एक चीज़ पूरा कोशिश रहेगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर जो है हो जाए। तो इसलिए अंत तक आप यहाँ पर बिल्कुल जो है जुड़े रहेगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका SCRT है उनके माध्यम से यहाँ पर 24 नवंबर 2023 को ऑफिशियल यहाँ पर नोटिस मतलब सूचना एक तरीके से जो है आपका जारी किया गया था। यहाँ पर जो आपका समस्या है उसका यहाँ पर समाधान किस तरीके से यहाँ पर दिया गया है उसको लेकर इसमें जो है आपका बोला गया है। जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हों या फिर कार्यक्रम पदाधिकारी हों या फिर जो आपके यहाँ पर डाइट या फिर PTC या फिर बैट चाहे प्रचार या फिर प्रचार्या हों, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि बहुत सारे जो प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी होंगे आप लोग का यहाँ पर 2 सप्ताह का यहाँ पर क्या है कि 2 दिसंबर 2023 तक आप लोग का आवासीय प्रशिक्षण इंडक्शन ट्रेनिंग जो है आपका चला है, जिसको लेकर यहाँ पर आपका SCRT के माध्यम से बोला गया कि ये जो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन लोग का यहाँ पर आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है तो इन लोग का कैंप लगाकर पैन कार्ड हो या फिर जो आपके बैंक अकाउंट हो उसको यहाँ पर खोलने को लेकर दिशा निर्देश जो है आपका दिया गया है। अब यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो है वो आप ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका पैन नंबर है उसको जनरेशन को लेकर और जो आपके बैंक अकाउंट है उसको यहाँ पर खोलने को लेकर। बाकी यहाँ पर बोला गया कि जो आपके पैन नंबर जनरेशन है या फिर जो आपके बैंक अकाउंट है उसको यहाँ पर खोलने को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के यहाँ पर कठिनाई हो रही है। तो यहाँ पर क्या आपका कठिनाई है उसका यहाँ पर समाधान किस तरीके से दिया गया है आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे आप यहाँ पर पहले पॉइंट पर देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया कि कौन से बैंक में यहाँ पर खाता जो है आपको यहाँ पर खोलना है। तो यहाँ पर आपका बोला गया कि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आपका यहाँ पर खाता होना चाहिए और यहाँ पर आपके जो भी यहाँ पर आपका प्रचार या फिर प्रचार्या हो जहाँ पर आप लोग का इंडक्शन ट्रेनिंग जो है आपका चला है तो उनके माध्यम से ये भी जो आपका बैंक होगा बैंक मतलब उनके माध्यम से यहाँ पर क्या है कि बैंक द्वारा कैंप लगाकर ये सभी चीज़ चाहे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो मतलब बैंक खाता खुलवाना हो या फिर जो आपके पैन जनरेशन हो वो यहाँ पर आपका यहाँ पर खोला जो है हो जाएगा। पहला यहाँ पर हो गया। दूसरा आपका यहाँ पर प्रश्न है कि यदि बैंक खाता जो है आपका CSP में है तो आपको यहाँ पर क्या करना है। तो देखिए जो आपके बैंक पदाधिकारी हैं मतलब यहाँ पर बैंक मैनेजर है उनसे जो आपका खाता CSP वाला होगा तो उसको यहाँ पर सेविंग सैलरी पैकेज में आपको यहाँ पर चेंज जो है करवाना है। बैंक के पदाधिकारी के पास जाएंगे तो वो ऑलरेडी जो है आपका खाता यहाँ पर जो है आपका CSP से सैलरी पैकेज में क्या है कि वो लोग आपका खाता जो है वो चेक कर दे मतलब चेंज जो है वो कर देंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपका दिया गया कि यदि आपका यहाँ पर स्मॉल अकाउंट हो तो यहाँ पर क्या करना है। तो बैंक पदाधिकारी से मिलकर जो आपका स्मॉल खाता होगा उसको सेविंग सैलरी पैकेज में जो है आपको यहाँ पर चेंज करवाना है। चौथे पॉइंट पर है डीडीओ कोड को लेकर कि आपको डीडीओ कोड कैसे जो है आपको कहाँ से प्राप्त करना है। तो जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना है उनके माध्यम से यहाँ पर आपको डीडीओ कोड जो है प्राप्त करना है, तो उनसे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी उनके कार्यालय में भी जाकर आप यहाँ पर डीडीओ कोड जो है प्राप्त कर सकते हैं। पाँचवा पॉइंट आपका दिया गया कि प्राण मतलब जो आपका प्राण नंबर है या फिर पैन कार्ड है वो आपका उपलब्ध रहने पर आपको यहाँ पर क्या करना है। मतलब एक तरीके से पांचवा पॉइंट देखेंगे तो ऑलरेडी जो लोग अदर गवर्नमेंट सेक्टर में चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो वहाँ पर आप लोग नौकरी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास पैन कार्ड बना हुआ है या फिर मान लीजिए किसी प्राइवेट सेक्टर में या फिर जहाँ पर भी हो यदि मान लीजिए आपका पैन कार्ड यहाँ पर बना हुआ है तो नॉर्मल सी बात है आप यदि एक कैंडिडेट हैं तो आपका एक ही पैन कार्ड होगा, एक ही पैन नंबर आपका होगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो आपका पैन कार्ड पहले से बना हुआ है उसको यहाँ पर पैन शिफ्टिंग फॉर्म एक मिलेगा। फिर वो जो आपका पैन शिफ्टिंग फॉर्म है उसको यहाँ पर भरकर जो आपके संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनके माध्यम से जो आपका कोषागार होगा मतलब जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होता है वहाँ पर आपका कोषागार विभाग भी होता है। तो यहाँ वहाँ पर क्या है कि ये जो आपका पैन शिफ्टिंग फॉर्म है उसको आप यहाँ पर जमा कर देंगे। जमा करने के बाद वो लोग क्या करेंगे कि ये जो आपका BPSC टीचर वाला है तो इसमें उसको जो आपका पैन नंबर होगा उसको मतलब पैन कार्ड होगा उसको यहाँ पर शिफ्ट जो है वो कर देंगे। छठवां पॉइंट आपका दिया गया एम्प्लॉय आईडी को लेकर कि यदि मान लीजिए आपके पास एम्प्लॉय आईडी उपलब्ध नहीं है तो एम्प्लॉय आईडी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो उसके बदले में आप यहाँ पर आधार कार्ड जो है वो लगा सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। सातवां पॉइंट है कि आपके कैंसिल चेक को लेकर जो कि मैक्सिमम अभ्यर्थियों का ये डाउट है कि हमारे पास कैंसिल चेक अवेलेबल नहीं है, यदि हम यहाँ पर चेक भी मंगाते हैं तो कम से कम एक आध सप्ताह आपका लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो यहाँ पर कोई ज़्यादा उतना बड़ा आपका समस्या नहीं है। जो आपका पासबुक होगा पासबुक का जो आपका प्रथम पृष्ठ का छाया प्रति है उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं और जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
हमारी स्थापना है उनके माध्यम से अप्रूवल जो है वो मिल जाएगा, कोई इस तरीके का दिक्कत नहीं है। तो कैंसिल चेक आपके लिए उतना जरूरी नहीं है। और नॉर्मल सी बात है, आपके पास पासबुक तो होगा, तो पासबुक का आप यहाँ पर पहला पृष्ठ जो है वो लगा सकते हैं, आसानी से जो है आप लोगों का यहाँ पर पैन कार्ड जो है बन जाएगा। पैन कार्ड को लेकर देखिए यहाँ पर आपका बोला गया, तो देखिए बिना पैन कार्ड के आप यहाँ पर प्रान जो आपका नंबर है या फिर प्रान कार्ड है वो आप यहाँ पर नहीं बनवा सकते हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पर आसानी यहाँ पर ये कर दिया गया कि जो आपका ई पैन कार्ड है उसे आप यहाँ पर मतलब ऑनलाइन अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पूरा मतलब रहता है कि आपको तुरंत क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर ई पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो तुरंत आपको पैन नंबर जो है आपका मिल जाता है। तो यहाँ से आप यहाँ पर तुरंत आप मतलब पैन नंबर ई पैन के लिए आप अप्लाई किए, ऑनलाइन किए, फिर उसके बाद आपको नंबर मिल गया, फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका पैन कार्ड है उसके लिए आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिना पैन कार्ड के आप यहाँ पर चाहते हैं कि हम पैन कार्ड नहीं है कोई और आईडी यहाँ पर लगाकर बनवा लें, तो ऐसा नहीं है। पैन कार्ड यहाँ पर जो है आपका होना कंपलसरी है। यदि मान लीजिए पूरा आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ई पैन के लिए आप यहाँ पर ऑनलाइन करके आप यहाँ पर बनवा सकते हैं। 9वां पॉइंट आपका यहाँ पर दिया गया कि प्रान जो आपका कार्ड है उसके हेतु आपको आवेदन यहाँ पर कहाँ पर जो है आपका करना है। तो देखिए आप कहीं पर भी जाकर जो आपके साइबर कैफे होते हैं या फिर अपने माध्यम से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यदि आपके पास हर एक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तब। बाकी आप लोग का यहाँ पर क्या है कि 2 सप्ताह के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग आपका चला है, तो वहाँ पर जो भी आपके डाटा ऑपरेटर होंगे उनके माध्यम से ये जो आपका यहाँ पर नीचे लिंक दिया गया है, नॉर्मल सी बात है ये आपका लिंक बता दिया गया है। बाकी आप सभी लोग को पता है कि जो आपका NSDL वाला ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपका पैन कार्ड वगैरह बनता है, तो वहाँ पर हर एक चीज़ जो है आपका रहता है। तो वहाँ से जाकर आप लोगों का जो प्रान कार्ड है उसे आप यहाँ पर ऑनलाइन जो है वो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपके कैंप को लेकर बताया गया, तो इसलिए जो भी आपका यहाँ पर जहाँ पर आपका ट्रेनिंग चला हो, चाहे आपका डाइट हो या फिर बाइट हो या फिर PTC, वहाँ पर जो संस्थान होगा उसके जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे उनके सहयोग से आप यहाँ पर अपना प्रान कार्ड के लिए आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन जो है वो कर सकते हैं। तो देखिए हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर आप लोगों के जो भी आप लोग का ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर आपका कैंप लगाया जाए, और कैंप लगाने के बाद क्या है कि आप लोगों का बैंक अकाउंट हो या फिर आपका यहाँ पर प्रान नंबर हो वो आपका यहाँ पर जो है आपका खोला जाए। बाकी नॉर्मल सी बात है, यदि देखिए ऐसा नहीं हो सकता है तो आप यहाँ पर ट्रेनिंग के बाद जब आएंगे या फिर आप मान लीजिए यहाँ पर आपको रहना कंपलसरी नहीं है, यदि आपके पास हर एक डॉक्यूमेंट्स है तो किसी अन्य माध्यम से भी यहाँ पर मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से भी आप यहाँ पर जो आपका प्रान कार्ड है उसे आप यहाँ पर बनवा सकते हैं, कोई उस तरीके का दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं कि जो लोग मतलब जिनका डाउट है कि वोटर ID को लेकर कि वोटर ID भी चाहिए, तो देखिए इसमें वोटर ID को लेकर कहीं पर भी जो है आपका नहीं बोला गया है। बस यहाँ पर आप एम्प्लॉय ID में देखेंगे जो कि 6ठे पॉइंट में, जहाँ पर आपके आधार कार्ड को लेकर बोला गया कि यदि मान लीजिए आपके पास एम्प्लॉय ID नहीं है, ID कार्ड नहीं है, तो आप यहाँ पर उसके बदले में आप यहाँ पर आधार कार्ड जो है उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास एम्प्लॉय ID है तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड भी जो है वो जरूरी नहीं है। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका यहाँ पर पैन कार्ड ही जो है आपका लग रहा है, बाकी कोई उस तरीके का और आपका ID जो है वो नहीं लग रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आपका वोटर ID को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया है। बाकी आपका ये भी डाउट है कि पहले से हम यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, हमारे पास प्रान कार्ड नंबर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो देखिए 5वें पॉइंट पर भी आपका दिया गया है कि जो आपका प्रान शिफ्टिंग फॉर्म है उसको यहाँ पर भरकर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके कार्यालय में जो आपका कोषागार विभाग है वहाँ पर आप जमा कर देते हैं, मतलब आपका प्रान शिफ्टिंग फॉर्म। तो यहाँ पर क्या है कि आपका शिफ्ट हो जाएगा और आसानी से आप लोग का हर एक चीज़ जो है यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से है। बाकी हमें नहीं लगता कि कोई उस तरीके का आपका डाउट होना चाहिए, क्योंकि हर एक तरीके से जो आपका समस्या है उसका यहाँ पर समाधान विभाग की तरफ से आपका कर दिया गया है। स्टार्टिंग में आप लोग के पास समस्या होता है, इसीलिए इस तरीके से जो आपका जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान नहीं बल्कि जो आपका SCRT है उसके माध्यम से इस तरीके का सूचना जो है आपका जारी किया गया था कि जो भी आपका यहाँ पर समस्या है उसका यहाँ पर समाधान किस तरीके से है, इस तरीके से आप यहाँ पर अपनाते हुए आप अपना यहाँ पर प्रान कार्ड नंबर जो है मतलब प्रान कार्ड के लिए आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जो कुछ भी आपका प्रान कार्ड को लेकर आपका डाउट होगा, देखिए जो गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर डाउट होगा, तो मैक्सिमम जो आपका सोल्यूशन होता है वो आप लोग तो खुद जानते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग प्रान कार्ड पहले से बनवाए रहते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोग रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी जो है मतलब आपके पास जानकारी जो है होती है। बाकी जो नए लोग होते हैं उनको थोड़ा सा इस तरीके का दिक्कत होता है। बाकी अभी भी जो अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थी अभी तक आप लोग रिजाइन नहीं दिए हैं, तो ये भी थोड़ा सा आपका डाउट है। बाकी अपने स्तर से उसका समाधान कर लीजिएगा। बाकी देखिए जो कुछ भी आपका डाउट है, जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी जो भी आपका संबंधित जिला होगा वहाँ से आप यदि कॉन्टैक्ट करते हैं तो देखिए जो भी आपका समस्या है उसका समाधान हर एक तरीके से जो है आपका किया जाएगा। तो जो आपका जेन्युइन समस्या है उसको यदि आप लेकर जाते हैं तब, बाकी छोटे मोटे समस्या को लेकर जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर लेकर जाने लगे कि हमारे पास कैंसिल चेक नहीं है, तो ऑलरेडी आपका यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया कि यदि आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो आपका जो पहला पृष्ठ होगा पासबुक का उसको आप यहाँ पर उसका जो फोटो कॉपी है उसे आप यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई उस तरीके का दिक्कत जो है आपका नहीं होगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।